मुखिया पद का ईवीएम खराब हुआ है। तो भरगामा प्रखंड में ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि मानुहल पट्टी के मतदान केंद्र संख्या 144 का मामला है ये, जहां जिला नियंत्रण कक्ष को अधिकारियों ने सूचना दी है। तो लगातार अगर हम बात करें तो कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे प्रखंड हैं और कई ऐसे बूथ हैं जहां पर लगातार ईवीएम खराब होने की बात भी सामने आ रही है। और बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को सूचना दे दी गई है इसकी। दरअसल इसकी वजह से मतदान भी बाधित हो रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही मतदान करने का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में अगर लगातार ईवीएम खराब होने की बातें सामने आएंगी तो ये परेशानी का सबब हो सकता है उन लोगों के लिए भी जो दूर से आ रहे हैं मतदान करने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो अररिया से बड़ी खबर आई सामने, जहां पर ईवीएम खराब होने की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ईवीएम खराब होने की वजह से आपको बता दें कि 144 बूथ पर जो मतदान है वो रुक गया, वो ठप हो गया है और जिला नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों को सूचना भी दे दी गई है। तो पहले अगर हम बात करें तो अपनी तरफ से चुनाव आयोग भी तमाम तैयारियों की बात कर रहा था, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे जिलों में ये बातें सामने आती रहती हैं कि ईवीएम खराब हो गई है और ये एक बड़ा सवाल भी उठता है। पट्टी का मतदान केंद्र 144 है, वहां पर जो मतदान है वो बाधित हो गया है, जिसके बाद से जिला नियंत्रण कक्ष को अधिकारियों ने सूचना दी है। दरअसल यहां पर ईवीएम खराब हो गया है और ईवीएम खराब होने की वजह से परेशानी हो रही है। और एक और बड़ी खबर औरंगाबाद से सामने आ रही है। दरअसल नवीनगर में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इस दौरान आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 3 बूथों पर ईवीएम खराब हो गया है। तो लगातार बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की बातें सामने आ रही है। औरंगाबाद में भी ईवीएम खराब हो गया है और 3 बूथों पर ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। दरअसल अगर बात करें ईवीएम को लेकर के परेशानियों उठाने की जो बात है उसकी, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की बात आ रही है। लोग जो बूथ पर पहुंच रहे हैं उन्हें अब वापस लौट जाना पड़ रहा है। जो मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे हैं, जो बूथों पर पहुंच रहे हैं, उन्हें वापस लौट जाना पड़ रहा है और इसकी वजह से लोग भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन पहले से ही ये कह रही थी कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं, लेकिन ईवीएम खराब होने की बातें कई ऐसे जिले से सामने आ रही हैं। या तो वहां पर देर से मतदान शुरू हुआ है या वहां पर अभी मतदान ठप है। तो सूचना लगातार ये सामने आ रही है। तो ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। दरअसल औरंगाबाद में भी 3 बूथों पर ईवीएम खराब हो गया है और ईवीएम खराब होने के बाद से जो लोग हैं वहां पर वो यूं ही खड़े हैं या वो वापस लौट जा रहे हैं। तो स्थितियां कुछ इस कदर बनी हुई है कि लोग जो आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर उन्हें वापस लौट जाना पड़ रहा है, उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि ईवीएम खराब हो गई है। और
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, बिहार के कई ऐसे जिले हैं, मुजफ्फरपुर हो, आरा हो, औरंगाबाद हो, तमाम जिलों से ये सामने आ रही है खबरें कि ईवीएम खराब हो गई है। ऐसे में प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठता है। नहीं, बिल्कुल ये तैयारी को लेकर आप देखेंगे, इससे पहले भी जो पंचायत चुनाव हुए थे उस दौरान भी कई ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके बाद ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने और जिला प्रशासन ने बेहतर मुकम्मल व्यवस्था नहीं की। यही वजह है कि अभी भी मधेपुरा की अगर बात कर ले तो तकरीबन बूथ संख्या 110, 111 पर मतदान बाधित है। वहीं अगर आरा की बात कर ले तो यहाँ पर बूथ संख्या 112 और 114 प्रभावित है। मुजफ्फरपुर में 167 बूथ संख्या पर ईवीएम खराब होने की खबर है। तो ये लगातार खबरें आ रही हैं और इसको लेकर जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी कम दिख रही है। यही वजह है कि ईवीएम प्रभावित हो रहा है और ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग प्रभावित हो रही है। वहीं अगर पालीगंज की हम बात कर लें तो 112, 115, 116 के जो बूथ संख्या है, ये तमाम बूथ संख्या पर भी ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है और इसको लेकर पूरी तरह से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं तैयारी करने में चुनाव आयोग विफल रहा है। यही वजह है कि आप ये देखिए, जो पंचायत चुनाव होता है उसमें बहुत कम मतदाता होते हैं और इस तरह से स्टार्टिंग फेज में भी अगर बड़ी संख्या में ईवीएम खराब होने की और गड़बड़ी होने की खबरें आ रही हैं तो ये सवाल तो खड़ा होता है। इसको बेहतर करने की जरूरत है और यथाशीघ्र जहां पर ईवीएम खराब है दूसरे ईवीएम को यहाँ भेजने की जरूरत है ताकि मतदाता जो है हतोत्साहित न हो, परेशान न हो और बूथ से वापस नहीं चले जाएं। तो ये एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग को चाहिए कि इन तमाम जो खराबियां हैं और जो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और जो मैसेज दिया जा रहा है तो उस पर सावधानी बरते और जो ईवीएम है, जो बेहतर ईवीएम है वही बूथ पर भेजा जाए ताकि मतदाताओं को मतदान करने में आसानी हो और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता ससमय अपना योगदान दे सकें। ये बड़ी जवाबदेही है। बिल्कुल राजेश जी, आम लोगों को भी इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। जो लोग सुबह सुबह निकले हैं मतदान करने के लिए उन्हें भी वापस लौट जाना पड़ रहा है, या तो उन्हें लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ जा रहा है या तो वो वापस लौट जा रहे हैं। ऐसे में तैयारियों को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। जहां चुनाव आयोग भी, बिहार निर्वाचन आयोग भी अपनी तरफ से तैयारियों की वादे कर रहा था, प्रशासन भी वादे कर रहा था, ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है और जो तस्वीरें सामने आती है उसमें यह है कि लोग भी वापस लौट जा रहे हैं। राजेश जी, नहीं, बिल्कुल जो आप कह रही हैं एकदम सही है। आज सवेरे से ही जो मतदाता हैं बड़ी संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और लंबी कतारें देखी गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये खबर आई कि यहाँ जो बूथ संख्या है इस बूथ संख्या पे ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है तो थोड़ी निराशा हुई है। हालांकि कई ऐसे मतदाता हैं जो स्थानीय मतदाता हैं और जो उनके उम्मीदवार भी हैं स्थानीय हैं, वो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन ये चुनाव आयोग की जो तैयारी है, जो जिला प्रशासन की जो तैयारी है, उस तैयारी पर सवाल उठने लगे हैं। थोड़ी सी निराशा है, मतदाताओं के बीच में निराशा है, लेकिन प्रत्याशी से लेकर मतदाता एकदम लोकल, आप कह सकते हैं ग्रामीण स्तर का ये चुनाव है तो ग्रामीण स्तर के लोग हैं तो जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं को दिलासा दे रहे हैं और जो वहाँ बूथ पर जो मौजूद जो वहाँ जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि आप बने रहिए, कुछ ही देर के बाद जो है ईवीएम चेंज हो जाएगा, उसमें ठीक ईवीएम कर लिया जाएगा और उसके बाद आप मतदान करेंगे। तो ये एक चुनौती है और इसको लेकर निश्चित रूप से यहाँ पर रोकना चाहेंगे। और एक और बड़ी खबर पालीगंज से सामने आ रही है, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पालीगंज में भी ईवीएम खराब होने से मतदान रुक गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रानीपुर मतदान केंद्र के बूथ संख्या 112 का ये मामला है। दरअसल बूथ संख्या 115, 116 पर भी ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है और 23 पंचायत में 6 मशीन खराब होने की सूचना सामने आ रही है। तो लगातार कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे पंचायत हैं जहां पर कई ऐसे बूथ है जहां पर ईवीएम खराब होने की सूचना जो है वो सामने आ रही है। राजेश जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। जहां पर एक तरफ जहां पर जो बात करें अगर बिहार निर्वाचन आयोग की तो तैयारियों की पूरी बात कर रही थी, ऐसे में कई जिलों से ईवीएम खराब होने की बात सामने आ रही है और अब फिर पालीगंज में भी कई बूथ संख्याएं हैं जहां पर ईवीएम खराब हो गया है। राजेश जी,
बिल्कुल, पालीगंज की बात कर लें तो आप जो खबर दे रही हैं उसमें 115, 116 और साथ ही साथ 112 जो मतदान केंद्र है, जिसे रानीपुर मतदान केंद्र जो इसे 112 है, बूथ संख्या 115 है, 116 है, तो ये 23 पंचायत में तकरीबन 6 मशीन में खराबी होने की सूचना है। वही मैं बता दूं कि औरंगाबाद के नवीनगर में जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, वहां पर 3 बूथ में खराबी है। अररिया की अगर बात कर लें तो यहाँ भी बूथ संख्या आपको बता दें 144 पर जो ईवीएम है वहां खराब होने की सूचना है। तो ये कई जगह से खबरें आ रही हैं और इसको लेकर निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी है, चिंता है। और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं है, ये पिछले कई महीनों से तैयारी चल रही थी और इस तैयारी के बावजूद भी अगर बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं तो ये चिंता का विषय है। और इस सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि एक ग्रामीण स्तर का चुनाव होता है, पंचायत स्तर का चुनाव होता है, वहां पर बहुत ज्यादा मतदाता नहीं होते हैं, बहुत प्रत्याशी नहीं होते हैं। तो वैसे में अगर संख्या कम है मतदाता जो अगर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और ईवीएम खराब हो रहा है तो उनके अंदर एक निराशा की भावना आ रही है, वो थोड़े परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसमें जरूरत इस बात की है कि जहां से भी ये ईवीएम खराब होने की सूचना आ रही है वहां जिला प्रशासन या फिर अनुमंडल स्तर के जो प्रशासनीय पदाधिकारी हैं यथाशीघ्र वहां पर ईवीएम चेंज करें और जो मतदाता हैं उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि कुछ ही देर में आपका जो ईवीएम जो खराब है वो बदल दिया जाएगा और आप कृपया लाइन में लगे रहें। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि मतदाता को मतदान केंद्र से जाने ना दें, उन्हें रोकें और उन्हें समझाएं। और मतदाता को भी चाहिए, थोड़ी तकनीकी खराबी आई है तो उसको गंभीरता से न लें और थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़ा सा वक्त दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं तो चाहूंगा डीटीवी अपील करता है तमाम मतदाताओं से कि आप अभी भी मतदान केंद्र पर बने रहें, ईवीएम जैसे ही ठीक हो जाएगा तो आप वहां मतदान जरूर करें। देखिए ये आपका चुनाव है और इससे आपके गांव और पंचायत का भविष्य निर्भर करता है। तो तमाम लोगों से डीटीवी का आग्रह है कि कृपया वो मतदान करें और जहां भी ईवीएम खराब हुआ है चुनाव आयोग से भी मेरी गुजारिश है कि यथाशीघ्र वहां पर जो ईवीएम है उसे चेंज करें ताकि मतदाता बड़ी संख्या में मतदान कर सकें और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो सकें। और ये हम सबके लिए की भी एक जवाबदेही है कि यहाँ पर जो भी मतदान हो रहा है, जहाँ पर भी मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हम इस महापर्व में शामिल हों और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, ये हम सब की जवाबदेही है। पूजा बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी को अपना योगदान देना बेहद जरूरी है। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई ऐसे हम अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी बूथ संख्या है वहां पर ईवीएम खराब हो गई है और लोगों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उन तमाम ईवीएम जो खराब हो गए हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करा लिया जाए, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग सुबह सुबह घरों से निकलकर सामने आ रहे हैं, महिलाएं निकलकर बूथ पर पहुंच रही हैं और अपने मत का इस्तेमाल करना चाहती हैं। ऐसे में अगर ईवीएम में गड़बड़ी आती है तो उनके भी हौसले में थोड़ी कमी आ जाती है। तो ईवीएम गड़बड़ी जहां पर भी हो रही है वहां पर ठीक करने की जरूरत है और ऐसे में प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही थी जोरों शोरों पर, जहां एक तरफ जिलाधिकारी भी लगातार दौरे पर थे, ऐसी स्थितियों में हिंसक झड़प होना या ईवीएम खराब होना ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है।